हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे। उसमें चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार, उसमें हमने चतुर्भुज के कई प्रकार पढ़े। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पतंग के बारे में। ऐसे तो तुमने पतंगे आसमान में बहुत देखी होगी, शायद बहुत से स्टूडेंट्स उड़ाए भी होंगे। इसका तो अलग ही आनंद है उड़ाने का। अक्सर जो है ये आजकल, अब तो देखा जाए तो 12 महीने लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन पहले संक्रांति के दिन इसको उड़ाया जाता था। 14 जनवरी संक्रांति होती है ना, तो बहुत से लोग, गुजरात में तो इसके ऊपर जो है पतंग फेस्टिवल भी होता है, काइट फेस्टिवल करके, उसको पतंग को काइट भी बोलते हैं ना, मनाया जाता है। तो हम जो है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अनेक प्रकार की पतंगे हैं, जो बहुत सारी पतंगे हमें देखने को मिलती हैं मार्केट में। लेकिन पतंग क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, पहले हम वो देखेंगे। पतंग यानी काइट, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार में आया ना। यहाँ पे देखो, एक तुम्हें आकृति दी गई है, इसमें क्या दिया है, इस चतुर्भुज का विकर्ण BD, ठीक है, AC का लंबसमद्विभाजक है। ध्यान से, हाँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या बोला जा रहा है, विकर्ण BD, ये विकर्ण BD है, और एक इसके विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक जान रहे हो, यानी कि 90 अंश पे विभाजित, 90 अंश और 2 साथ में समान भाग में विभाजित करता है। मतलब ये समान भाग में विभाजित कर रहा है, प्लस ये 90 अंश पे कर रहा है, तो ये इसका समद्विभाजक है। तो जिस चतुर्भुज के, क्या बोला है, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। पतंग की परिभाषा, यानी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज को पतंग कहते हैं, काइट कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा क्या बोला है, पतंग जो होता है, जिस चतुर्भुज के आसन यानी सटे हुए यानी संलग्न, आसन को दूसरा शब्द क्या है, संलग्न, संलग्न भुजा यानी सटे हुए भुजा के 2 जोड़े बराबर होते हैं। यानी इनके जो है पतंग का ये गुणधर्म क्या है, यहाँ पे देखो, ये पतंग है, तो ये जो साथ में लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो साथ में लगी हुई भुजा, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक ABCD एक पतंग है, जिसमें साथ में लगी हुई ये दोनों भुजा बराबर और ये दोनों भुजा बराबर। ये पतंग के सब गुणधर्म है। गुणधर्म ध्यान में रखना, तो मैं आगे कृति करनी होगी, उसमें गुणधर्म का उपयोग होगा। अर्थात पतंग इस चतुर्भुज के 2 गुणधर्म होते हैं। संलग्न भुजा की 2 जोड़ी सर्वांग सम होती है और सम्मुख कोणों की 1 जोड़ी सर्वांग सम होती है। इसके अलावा सम्मुख के जो कोण होते हैं ना, उसकी 1 जोड़ी सर्वांग सम होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसके आसन्न भुजाएं समान होती हैं। उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि BC बराबर CD और AB बराबर AD, हम आकृति में देखे थे ना। इसके अलावा इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन विकर्ण मतलब जो है विकर्ण AC नॉट इक्वल टू AD, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लंब समद्विभाजक पर काटते हैं। देखो ये विकर्ण है इसके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पतंग है, इसका जो विकर्ण हम लोग देखे थे ना, ये विकर्ण जो है इसका, इस पर लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, और क्या बोला है यहाँ पे देखो, इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, और गुणधर्म हमने देखा है ना, संलग्न भुजा की जोड़ी समान होती है। हम क्या देखें, संलग्न यानी ये दोनों भुजा की जोड़ी समान, ये दोनों भुजा की जोड़ी समान, और एक गुणधर्म क्या पढ़े, सम्मुख कोणों की 1 जोड़ी, सम्मुख कोणों की 1 जोड़ी सर्वांग सम होती है। ये जो है पतंग के सब गुणधर्म हैं, और इसी गुणधर्म के ऊपर हम जो है आगे कृति करेंगे, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये किस तरह से पतंग बनाना है, उसके गुणधर्म से, और कैसे कृति करनी है। थैंक यू।